नेपाल में भयंकर विद्रोह, तख्तापलट पर पीएम मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। सीसीएस बैठक में पीएम मोदी बोले, पड़ोसी देश में हिंसा हद्दे विदारक, शांति जरूरी। महबूबा मुफ्ती की चेतावनी, श्रीलंका नेपाल से सीख ले केंद्र सरकार। नेपाल में प्रोटेस्टर जेनजीज की मांग, हमें मोदी जैसा पीएम चाहिए। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन के विरोध से शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन अब भयंकर विद्रोह और तख्तापलट में तब्दील हो चुका है। ओली सरकार ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल में गंभीर स्थिति बनी हुई है और इसको लेकर भारत में भी बॉर्डर्स पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अब बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इस मामले पर हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। जी हां, कैबिनेट सुरक्षा समिति यानी सीसीएस की बैठक में नेपाल के इस मामले को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है और इस मीटिंग में भी पीएम मोदी ने नेपाल में हुई हिंसा को हद्दे विदारक बताया है और कहा है कि पड़ोसी देश में स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी पीएम मोदी अपनी बात को दोहरा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया था जिसमें लिखा था कि नेपाल में हुई हिंसा हद्दे विदारक है। ये जानकर बहुत दुख हुआ कि इसमें अनेक युवाओं की जान गई है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं नेपाल के अपने सभी भाई बहनों से ये विनम्र अपील करता हूं कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो ये प्रधानमंत्री का पोस्ट था एक्स हैंडल पर और उसके बाद ये हाई लेवल सिक्योरिटी एक तरीके से लिहाज से मीटिंग बुलाई गई। नेपाल के मामले पर ही चर्चा हुई क्योंकि नेपाल में जिस तरीके से विद्रोह छिड़ा हुआ है, जिस तरीके से हिंसा भड़की हुई है और वहां पर जिस तरीके का नुकसान हुआ है, ये तस्वीर देखने के बाद जाहिर तौर पर भारत में बड़ी संख्या में भारत से पर्यटक जो है वो नेपाल जाते हैं और वहां पर अभी भी हजारों जो कहीं ना कहीं भारतीय हैं वो फंसे हुए हैं, जिन्हें वहां से निकालने के लिए भारतीय वायुसेना के 2 विमान जो है वहां पर जाएंगे और सकुशल वापस वो अपने देश आए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। तो ये पूरी तैयारी सरकार की तरफ से चल रही है। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी ने ये मीटिंग बुलाई है। इस पूरे मामले पर चर्चा हुई है किस तरीके से जो बॉर्डर के एरियाज हैं जो कि बिहार राज्य से सटे हैं, नेपाल का जो सीमा है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से नेपाल की सीमा सटी हुई है। तो ऐसे में वहां पर हालात जो है वो ना बिगड़े, वहां पर स्थिति सामान्य हो, सुरक्षा वहां पर सतर्क रहे, इसको लेकर कहीं ना कहीं भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि हर जगह पर जो उच्च अधिकारी हैं वो स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे वो फिर सिक्योरिटी से जुड़े तमाम जो है अधिकारी हो। इस तरीके से बॉर्डर पर सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है और वहीं पर जो कहीं ना कहीं तस्वीरें सामने आ रही है, जो सोशल मीडिया पर वीडियोस सामने आ रही है, नेपाल में इस भयंकर हिंसा के बीच यानी सोशल मीडिया पर बैन लगा, उसको लेकर जिस तरीके से जेनजीज एक तरीके से युवाओं का गुस्सा जिस तरीके से फूटा, अब वो मांग कर रहे हैं कि हमें मोदी जैसा पीएम चाहिए। इस तरीके से उनकी तरफ से बातें की जा रही हैं। लेकिन वहीं पर कुछ लोग हैं, जब नेपाल में हिंसा भड़क रही है तो वो भारत को भी हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बयान ये कहते हैं, उनके मंसूबे कुछ ऐसे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का कुछ ऐसा ही बयान सामने आया है। दरअसल महबूबा मुफ्ती नेपाल में इस भयंकर विद्रोह के बाद पीएम मोदी उनकी सरकार को चेतावनी दे रही है। उनका कहना है कि श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल से सरकार को सीख लेनी चाहिए, जहां आवाज उठाने पर पाबंदी के दुष्परिणाम सामने आए हैं।
महबूब मुफ्ती यही नहीं रुकी, उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से हजरत बल दरगाह पर राष्ट्रीय प्रतीक पर पत्थरबाजी करने के आरोप में हिरासत में लिए गए मुसलमानों और पीएससी के तहत जो विधायक महराज मलिक पर कार्रवाई हुई है उनको रिहा करने की मांग भी की है। किस तरीके से ये चेतावनी महबूब मुफ्ती दे रही है, जरा सुनिए। देखिए, जो हजरत बल का सानिया हुआ, जो वहाँ गुस्ताखी हुई, जिसकी वजह से वहाँ इस वक्त मेरे ख्याल में 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दी गई, कई लोगों को डिटेन किया गया, लोगों के जज्बात जो हैं बहुत ज्यादा हर्ट हुए उससे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए एक एमएलए की कुर्बानी, उसको कुर्बान किया गया ताकि ये जो इतना बड़ा मसला है, यहाँ के लोगों की जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उनके जज्बात को ठेस पहुंचाई और बजाय इसके कि एक्शन होता, वक्फ बोर्ड के खिलाफ, चेयरपर्सन के खिलाफ माफी मांगते, बल्कि उल्टा लोगों को ही डिटेन किया गया, लोगों के खिलाफ केस किया गया। तो ऐसे में समझती हूँ जो महराज मलिक साहब हैं, हो सकता है उन्होंने कोई जबान की तलखी इस्तेमाल की हो, कोई ऐसे एब्यूसिव लैंग्वेज भी हो सकता है, मगर कहीं भी मतलब पब्लिक सेफ्टी एक्ट, एक एमएलए वो भी लगाना और उसके बाद इसलिए लगाना कि उसने कोई तलख कलामी की, तो ये तो सीधे लगता है कि ये कश्मीर में जो सिचुएशन हो गई थी, जो लोगों के जज्बात मजरूह हो गए, जो यहाँ पर हजरत बल में सानिया हुआ, उससे किसी न किसी तरीके से अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते थे। और आज जबकि डोडा में सैलाब की वजह से वहां भी बहुत तबाही हुई है, क्लाउड बर्स्ट हुए हैं, जमीन खिसक गई है, पानी की बौछार हुई है, उसकी तरफ ध्यान दिया होना चाहिए। बल्कि उल्टा वहां जो एमएलए इसके बारे में आवाज उठाता है, बात करता है, मे बी उसके 100 इख्तिलाफ हो के उसके तरीकेकार से, मगर एक एमएलए के खिलाफ पीएसए लगाना, उसको बंद करना, ये तो बताता है कि जम्मू कश्मीर में कानून कहाँ है। तो मेरी तो यही गुजारिश होगी एलजी साहब से कि आप जो यहाँ पर हजरत बल में जिन लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई की है उसको रोक लीजिए, उनको एफआईआर विड्रॉ कर लीजिए और जल्द से जल्द जो एमएलए डोडा है उनको रिलीज कर लीजिए। हो सकता है उन्होंने तल्ख कलामी की हो, सख्त कलामी की हो, उसके लिए जो पनिशमेंट है तो पीएसए तो नहीं है, जेल तो नहीं है, तो उस मामले को सुलझाइए। क्योंकि आपने देखा जब आप लोगों को बंद करना चाहते हैं, उनके जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर्व करना चाहते हैं, आपने देखा श्रीलंका, आपने देखा बांग्लादेश, अब आप देख रहे हैं नेपाल में क्या हो रहा है। तो अगर आप इसी तरह लोगों के जज्बात को एक्सप्रेस करने से रोकेंगे, उनको दबाएंगे, उनको जेल में डालेंगे, तो सिचुएशन जो है दिन ब दिन और ज्यादा हाथ से निकलती जाएगी। जैसे डोडा में इस वक्त हालात बने हुए हैं, वहां आपको सेक्शन 163 शायद लगाना पड़ा, तो इम्पोज करना पड़ा। तो मैं समझती हूँ कि गवर्नर साहब को ही शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ द सिचुएशन ऑन ग्राउंड एंड टेक दिस थिंग कि यहाँ भी जो लोग डिटेन किए हैं या एफआईआर की है वो विड्रॉ करके जल्द से जल्द जो है जो वहाँ डोडा के जो एमएलए हैं उनको रिलीज करें और ये इस माहौल को ठीक करने की कोशिश करें। तो आपने महबूब मुफ्ती को सुना, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस तरीके की बयानबाजी लगातार कर रही हैं। लेकिन वहीं पर नेपाल का अगर मैं जिक्र करूं तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया है और उसके कुछ घंटों बाद ही नेपाल सेना ने घोषणा की है कि वो दरअसल सुरक्षा की कमान संभाल रही है। जनसंपर्क और सूचना निदेशालय की ओर से बयान जारी करते हुए दरअसल सेना ने चेतावनी दी है कि कुछ समूह इस कठिन परिस्थिति का गलत फायदा उठा रहे हैं, आम नागरिकों और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर अशांति जारी रही तो सेना और सभी सुरक्षा एजेंसियों को एक्ट
इफेक्टिव किया जाएगा। ये बड़ी बातें सेना की तरफ से वहां पर कही गई हैं। हालांकि जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि भारत में स्थिति को संभालने के लिए बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। जो वहां पर पर्यटक फंसे हैं उन्हें किस तरीके से वापस लाया जाए, इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। लगातार जो भारतीय सेना है वो नेपाल की सेना से संपर्क साध रही है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मामले को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर तौर पर पड़ोसी देश है नेपाल, तो ऐसे में वहां जो भी घटनाक्रम चल रहा है उससे भारत की चिंता बढ़ना लाजमी है। लेकिन भारत में पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सरकार की तरफ से कर लिए गए हैं। राज्य सरकार भी इसमें एहतियात के तौर पर कई कदम उठा रही है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।